ओम शांति। आज हम सभी ने बाबा के महावाक्य सुने। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का गुप्त दान कर रहे हैं। ये ऐसा धन है जो कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है। धन की रक्षा करनी पड़ती है, स्थूल धन की। ज्ञान धन हमारी रक्षा करता है। बाबा ने कहा बाबा गुप्त दान कर रहे हैं, इस धन से स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। ये भी कोई नहीं जानता। बाबा ने सबसे पहले हमें स्वयं की पहचान कराई ना। आप सबने आत्मा का स्वरूप देखा है? जिसने आत्मा का रूप देखा है वो हाथ उठाइए। पहला मंत्र मिला मन मना भव। मन को मेरी ओर लगाओ। दूसरा मंत्र क्या मिला? माम एकम। मुझे याद करो। इतना नहीं, क्या कहा? सिर्फ मुझे याद करो और दूसरे को नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। माम एकम। फिर क्या होगा? अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करोगे तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही है ना? जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। एक ही कंडीशन है, सिर्फ मुझे याद करो। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उसे जेल में डाल देते हैं। वो 6 महीना जेल में रहा, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं उसका विकर्म विनाश हो गया। क्या हुआ? जेल में रहा, भोजन करता था, सोता था, लोगों के बीच रहता था। क्या हुआ जो उसके विकर्म विनाश हुए माना गया? क्या हुआ? पहली बात, जो उनके प्रिय संबंधी थे, प्रिय मित्र थे, उनसे उसको अलग कर दिया गया। पहला काम ये हुआ ना, उनसे अलग कर दिया। भले वो बहुतों के बीच रहा, लेकिन उसको ये अनुभव होता रहा। क्या अनुभव हुआ? मैं अकेला हूं, मेरा यहां कोई नहीं है। दूसरा, जो भोजन मिला वो खाया, मन पसंद की बात नहीं मन पसंद की बात नहीं, जो मिला वो खाया। तीसरा, बहुत समय तक उसी स्थिति में रहा। जब इस सारी घटना को हम योग से तुलना करते हैं, योग की पहली कंडीशन क्या है? मैं अकेला। पहला कंडीशन क्या है? क्या है? पहले अकेले हो जाओ। मैं अकेला, मैं आत्मा अकेली आई हूं और अकेले जाना है।
सवेरे सवेरे 5 केला खाना। अकेला माना केला ठीक है, 5 केला खाना। पहला, अकेले आए हैं। दूसरा, अकेले जाना है। तीसरा, अकेले में, एकांत में। चौथा, अकेले होकर। पांचवा, अकेले बाबा को याद करना है। ये 5 केला रोज सवेरे सवेरे खाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा है, देह को भूलो, संबंधों को भूलो। मेरा 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 मेरा, ये तब तक है जब तक ये शरीर है। हमें बाबा ने अडॉप्ट किया है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा मुझे अपना बनाया, वर्षे का अधिकारी बनाया। हम प्रार्थना नहीं करते, मुझे सुख देना, शक्ति देना, शांति देना, प्रार्थना नहीं करते। हमारा बर्थ राइट है। हम भिखारी नहीं हैं, अधिकारी हैं। हम बाबा के सामने अधिकारी बनकर बैठते हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेते हैं। बच्चे को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। ये अधिकारीपन का नशा बाबा ने हमें चढ़ाया। बच्चे, स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता, सुख और शांति तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम अकेले होकर देह के संबंधों से बुद्धि निकालकर एक बाबा मेरा संसार है उसमें बुद्धि लगाते हैं, और बाबा ने हमें एक नियम दे दिया, तुम्हें पवित्र भोजन करना है, पवित्र आत्मा के हाथ से बना हुआ भोजन करना है, बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन करना है। इससे क्या हुआ? अनेक लोगों के साथ भोजन करना छूट गया, दुनिया का संग छूट गया, दुनिया का साथ छूट गया। किसने छुड़ाया? शुद्ध भोजन ने छुड़ाया, शुद्ध भोजन ने छुड़ाया। इस संसार का साथ उनके साथ बैठ के खाना नहीं है, उनके साथ कहीं जाना नहीं है, वो हमारी कंपनी नहीं है। पवित्र भोजन ने हमें सारी दुनिया से बचा दिया, हम बच गए। इतना ऊंचा साथ हमें बाबा का मिला, और इस अवस्था में जब हम बाबा के पास बैठ जाते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। पिछला खाता भस्म हो जाता है। जब बाबा को याद करते हैं तो कौन करता है याद? मन। हमें यह भी जानना है हमारे मन की विशेषताएं क्या है। मन बाबा में लगाना किसको कहते हैं? मन लगाना। मन लगाना किसको कहते हैं? मन की विशेषताएं क्या है? मन की विशेषता है, मन हर समय मनन करता है। आत्मा चेतन है, माना जो चिंतन करता है उसे चेतन कहते हैं। जो निरंतर मनन करता है उसका नाम है मन, कभी रुकता ही नहीं। मन का काम है हर समय चिंतन करते रहना, चिंतन करते रहना। किस प्रकार का चिंतन करता है मन? पहली बात, इच्छा करता है।
किसी न किसी प्रकार की इच्छा जगती रहती है। इतना पढ़ाई करूं, फिर ये करूं, फिर ये करूं, फिर ये करूं। इच्छाएं लगातार उठती रहती हैं, अनंत इच्छाएं। मन का काम है इच्छा करना। तो बाबा ने ना तो मनन करने को रोका, मन का दमन नहीं किया, मन को रोका नहीं, मन को मारा नहीं। मन के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसको मिटाया नहीं, इच्छाओं का रूप बदल दिया। दुनिया में इच्छा कहते हैं, हम उसको लक्ष्य कहते हैं। हमारे अंतर मन में अपने लिए एक इच्छा उत्पन्न हुई है, मुझे यहां ही देवता बनना है, मुझे यहां सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ने हैं, मुझे हर समय बाबा का बनकर रहना है। बाबा ने जो कार्य मेरे को दिया है इस संसार को परिवर्तन करने का, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, मुझे हर समय वही कार्य करना है जो बाबा का कार्य है। मैं बाबा की भुजा हूं, मेरा एक पल भी व्यर्थ ना जाए। मैं किसी और कार्य में अपने आप को नहीं लगा सकती हूं, क्योंकि मुझे ईश्वरीय कार्य करने का ही दृढ़ संकल्प है, इच्छा है। मैं हर समय ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हूं। एक बहन का अनुभव मैं आपको सुनाती हूं। वो बहन ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू किया, 2 बरस तक पढ़ाई किया मेडिकल का। फिर उसको महसूस हुआ दुनिया में इतने डॉक्टर हैं, एक मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी, क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट से भी उसको बहुत रुपया, 10 लाख रुपया मिला था पढ़ाई को आगे पढ़ने के लिए। दृढ़ संकल्प किया, नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। दुनिया में इतने डॉक्टर, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, घट थोड़ी रही है। डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, कोई समाधान थोड़े ही है। उसने पढ़ाई बंद कर दिया, गवर्नमेंट को रुपया वापस कर दिया, आई पूरी ब्रह्मा कुमारी का सीट पकड़ ली। फिर क्या किया, उसने देखा कि अगर हम जॉब करते तो 10 बजे से शाम 5 बजे तक हम नौकरी में जाते, तो सवेरे वो अमृत वेले योग करती, उसके बाद क्लास कराती, नाश्ता करती, 10 बजे वो निकल जाती, बड़े बड़े स्थानों पर, बड़े बड़े वीआईपी के पास सेवा करने जाती, उनके घरों में जाती, कोर्स कराती, क्लास कर 10 बजे से 5 बजे तक वो अनेकों के पास जाके सेवा करके आती। कहा मुझे ईश्वरी सेवा करनी है। जो लोग हमारे पास अपने आप सहज भाव से नहीं आते, उनके घर जाके उनको कोर्स कराई, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, ये सेवा करा के शाम को लौट के आई। रोज का रूटीन बना लिया। मुझे समय सेवा में लगाना है, ये असली कमाई है, मुझे करनी है। मुझे उन आत्माओं तक पहुंचना है जो बाबा के पास आसानी से नहीं निमंत्रण देने पर आते हैं, मुझे उनके पास जाना है, मुझे वहां जाके सेवा करनी है, अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करना है। इच्छा, ये भी इच्छा है ना। मन का काम है इच्छा करना, लेकिन सांसारिक इच्छा नहीं। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है उसी ओर मेरे संकल्प जागृत होते रहे। मुझे क्या करना है,
और वही हम करते रहे। मन का काम है इच्छा करना, दूसरा मन का काम क्या है? कल्पना करना। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मकान बनाने से पहले कितने कमरे चाहिए, किस साइज के चाहिए, कितना बड़ा हॉल चाहिए, पहले मन में उसकी कल्पना करते, फिर कागज पर ड्राइंग करते, फिर प्रैक्टिकल होता। हमें जीवन का भी नक्शा बनाना है। मेरा जीवन कैसा हो, मेरा आचरण कैसा हो, मेरे कर्म कैसे हों, अपने बारे में पूरा नक्शा हमारे सामने क्लियर हो, मुझे करना क्या है। अगर ये नक्शा नहीं बनाएंगे तो मन कुछ ना कुछ कल्पना करता रहेगा, मन कुछ ना कुछ इच्छा करता रहेगा। मन का काम है इच्छा करना, मन का काम है कल्पना करना। तीसरा, मन का काम है महसूस करना। जो सोचते हैं वो महसूस होता है, खुशी होती है, शक्ति मिलती है, अपने बारे में ऊंचे ऊंचे ख्यालात पैदा होते हैं। जब हम ऐसी कल्पना करते हैं, जब इतनी श्रेष्ठ इच्छा करते हैं, तो हमें अपने आप से बाबा का साथ, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं, वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति महसूस होता है। मन के पास है महसूस करने की शक्ति। चौथा, मन की विशेषता। मन को आंख है, मन देखता है। जो इच्छा करता है उस सीट पर बैठा हुआ अपने आप को देखता है। जब हम अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं तो ज्योति बिंदु रूप दिखाई देता है। जब अपने को परम धाम ले जाते हैं, परम धाम दिखाई देता है। सर्वत्र लाल प्रकाश है, अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व है। ये परम धाम है, ये निर्वाण धाम है, ये मुक्ति धाम है, ये शांति धाम है, दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? मन को दिखाई देता है। मन को आंख है। आज से 10 बरस पीछे का बात आपको जब याद आती है तो वो व्यक्ति, वो स्थान दिखाई देता है। देता है कि नहीं? यहां बैठे जिस स्थान की बात करेंगे वो स्थान नजर आता है। हम अब अगर अभी आपको कहें सभी पांडव भवन में शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाओ, दिख रहा है शांति स्तंभ? दिख रहा है? ऐसे ही जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा दिखाई देनी चाहिए। ये मैं नहीं हूं, एक बिंदु सूक्ष्म, ये मैं हूं। फिर परम धाम, फिर परम धाम दिखाई देना चाहिए। परम धाम का वातावरण, परम धाम का प्रकाश, वो लाइट। मन को आंख है, मन देखता है। उसमें बाबा बैठा है, बाबा दिखाई देता है। उसमें मैं आत्मा बैठी हूं, आत्मा दिखाई देती है। और बाबा से शक्तियां मिल रही हैं, महसूस होती हैं। इसलिए जब भी बाबा कहें तो बाप दादा सामने दिखाई दे, सूक्ष्म वतन दिखाई दे। बाबा से मेरी मुलाकात हो रही है, दिखाई देनी चाहिए। हम बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं, दृश्य दिखाई देना चाहिए। कोई साक्षात्कार की बात नहीं है, मन देखता है। मन देखता है, मन को दिखाई देता है।
मन महसूस करता है। और मन की शक्ति, मन दौड़ता है। एक सेकंड में आप पांडव भवन पहुंच गए, शांति स्तंभ के सामने खड़े हो गए। कितनी स्पीड है मन की। एक सेकंड में परम धाम पहुंच गए, देख लिया वहां का दृश्य, परम धाम कैसा है दिखाई दे रहा है। कितनी स्पीड है मन की, मन के पास स्पीड है। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है, परम धाम पहुंच जाएगा, सूक्ष्म वतन पहुंच जाएगा। तो मन को पहुंचाना, दौड़ने देना, वहां ले जाना, दृश्य दिखाना, महसूस करना, इच्छा करना, कल्पना करना, प्राप्ति करना, महसूस करना, अनुभूति करना, कितना काम है मन का। इसको कहते हैं मन को लगाना। हम इच्छा भी कर रहे हैं, कल्पना भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, वहां पहुंच भी गए हैं। कितनी शक्ति है हमारे मन के पास, कितनी शक्ति है। इसकी हर शक्ति को यूज करना और बाबा के पास इसके द्वारा पहुंचना, इसको कहते हैं मन को लगाना। ये है मन को लगाना। जब बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा के गुणों का चिंतन चलता रहे, मन एक सेकंड भी रुकेगा नहीं। तो मन को चलाना भी मेरा काम है। कहते हैं मन एक घोड़ा है, निरंतर दौड़ता है, निरंतर दौड़ता है, निरंतर दौड़ता है। एक घोड़े को छोड़ दो, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, इधर उधर उधर। मन दौड़ना जानता है, जैसे घोड़ा दौड़ना जानता है, ये नहीं जानता मुझे जाना कहां है। घोड़ा दौड़ना जानता है, कहां जाना है ये नहीं जानता। ऐसे ही मन दौड़ना जानता है, चिंतन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, कोई ना कोई चिंतन करता रहेगा। क्या करना चाहिए ये नहीं जानता। कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी इसके बारे में सोचता है, कभी इसके बारे में सोचता है। इसलिए मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है, मैं आत्मा इस पे सवार हूं, लगाम मेरे हाथ में है और मैं मन को आदेश कर रही हूं, चलो परम धाम। तब वो परम धाम जाएगा, नहीं तो परम धाम नहीं जाएगा, कहीं और घूमने चला जाएगा। बुद्धि लगाम है, बुद्धि लगाना, लक्ष्य बताना मेरा काम है, मैं आत्मा हूं। जब हम यहां बैठे हैं या कहीं भी हैं, चलो बाबा के पास, चलो बाबा के गुण गाएं, चलो स्वदर्शन करें। हमें मन को आदेश करना है और उस अनुसार उसको चलाना है। मैं मालिक हूं। मन को हम दोष नहीं दे, दुनिया वाले मन को दोष देते हैं। मन मूर्ख, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। दुनिया वालों ने मन की बड़ी निंदा की है, हम मन की निंदा नहीं करते। मन को मन मना भव बना दिया है। एक कवि ने मन से कहा, ये तुम्हारा नाम मन किसने रख दिया? तुम इतना चंचल, एक सेकंड रुकता नहीं। एक मन कितना होता है? एक मन 40 शेर को मन कहते हैं ना, 40 शेर को मन कहते हैं ना। वजन एक मन कहता है, एक मन इतना भारी उड़ ही नहीं सकता और तू इतना चंचल, और तुम्हारा नाम मन किसने रख दिया?
तो मन कहता है, जिसको मैं मेरा कहता हूं, मेरा, वहां ये मन बन जाता है, भागता नहीं है वहां से। हमने कहा बाबा मेरा, मेरा बाबा, मैं बाबा का, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसे पाना है। यहां हमारा मन वो 40 शेर वाला मन बन जाता है, भागता नहीं है। लक्ष्य पक्का कर लिया तो कर लिया, अब वो बदलने वाला नहीं है। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप होगा, जैसा चिंतन होगा वैसी स्थिति होगी। हमारी संकल्प शक्ति, मेरी शक्ति, मैं आत्मा हूं, मेरी संकल्प शक्ति है, मेरी निर्णय शक्ति है। मुझे अभी 1 घंटा ये संकल्प करना है, ये आदेश हम देते हैं मन को, चलो बाबा के पास। 1 घंटा बाबा के सामने बैठे हैं, पता है चिंतन नहीं करेंगे तो कहीं और चला जाएगा, इसलिए बाबा के गुण याद करते जा रहे हैं, परम धाम देख रहे हैं, सूक्ष्म वतन देख रहे हैं, बाप दादा को देख रहे हैं, बाबा के गुण याद कर रहे हैं, गुण गाते जा रहे हैं, कहीं जा ही नहीं सकता। हमने उसको काम में लगाया है। मैं मालिक हूं, लगाम मेरे हाथ में है, ले जाना मेरा काम है। अगर गड़बड़ रास्ता पकड़ लिया तो उसे वापस लाना भी मेरा काम है। चलो गलत रास्ते आ गए हो, चलो अपने रास्ते चलो, ये पकड़ कर लाना भी मेरा ही काम है। मन को गहराई से समझ लेना है, बहुत बड़ी शक्ति है मन। हमने मन बाबा की ओर लगाया है, हमने बाबा को अपना बनाया है, बाबा ने हमें अपना बनाया है, हमें वरदानों से भरपूर किया है, हमें शक्तियों से भरपूर किया है। मन को एकाग्र करना कोई बड़ी बात नहीं है। मन को एकाग्र करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ गाइड करने की जरूरत है, उसका मालिक बनने की जरूरत है। चलो, उसको लक्ष्य बताना है, चलो परम धाम। अगर जल्दी परम धाम ना जाए तो आप किसी भी स्थान पर बैठे हैं, पहले पांडव भवन में शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाओ, फिर बाबा के कमरे में आ जाओ, फिर बाबा की झोंपड़ी में आ जाओ, फिर परम धाम जाओ। समझ गए? समझ गए? अब इसको गाइड करना सहज होगा। हम कहाँ बैठे हैं? हम रोज शांति स्तंभ के पास जाते हैं, हम रोज बाबा के कमरे में जाते हैं, हम रोज झोंपड़ी में जाते हैं और फिर परम धाम जाते हैं। जब दूर बैठे ये सब दिख गया तो परम धाम क्यों नहीं दिखेगा? वो आत्माओं की दुनिया क्यों नहीं दिखेगी? परम धाम की लाइट क्यों नहीं दिखेगी? मन का काम है देखना, मन का काम है दौड़ना, मन का काम है मनन करना, मन का काम है महसूस करना, मन का काम है निरंतर चिंतन करना। 1 सेकंड भी रुकेगा नहीं। आप छोड़ देंगे कहीं ना कहीं चला जाएगा। कितनी बड़ी शक्ति के हम मालिक हैं, कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए बाबा कहते इच्छा करो, मुझे सतयुग में राजा महाराजा बनना है। देखो अपने आप को राजा महाराजा की सीट पर बैठे हुए। आज भी मुरली में बाबा ने कहा राजा महाराजा वही बनेगा जिसने बहुत दान पुण्य किया है। बाबा ने हमें मौका दिया है, सारा दिन ज्ञान धन दान करो। ज्ञान धन दान करने में तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, स्थूल धन भी चाहिए। हम अपना तन और मन बाबा के अर्थ लगा देते हैं। जिस धन के अधिकारी हैं वो धन भी सेवा में लगा देते हैं, अनेक आत्माएं भी सहयोगी हो जाती है।
ज्ञान धन दान करने में ही सारे खर्च हैं। हमारा समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सारी शक्तियां ज्ञान दान करने में लगी हुई है। ये सारी व्यवस्था ज्ञान अमृत पीने के लिए सारी व्यवस्था है। हम जितनी आत्माओं का कल्याण करना चाहते हैं, हम जितनी आत्माओं की सेवा करना चाहते हैं, उतनी बड़ी व्यवस्था अनेक आत्माएं सहयोगी बनकर कर देती है। हमारे अंदर में वो संकल्प उठना चाहिए, हमारे अंदर में वो भावना उठनी चाहिए। बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। बाबा ने बहुत ऊंची सीट हमें दी है। आज तक दुनिया में किसी ने भी कुमारियों को ज्ञान सुनाने का अधिकार नहीं दिया। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, उन्होंने ही कथाएं लिखी, उन्होंने ही ज्ञान दिया, उन्होंने ही प्रवचन किए। और बाबा देखो छोटी छोटी कुमारियों को दिया, बच्चे बैठो बाबा की गद्दी पर और बाबा के महावाक्य सुनाओ। मन को कैसे परमात्मा में लगाएं, विधि सिखाओ। उसके लिए प्राणायाम नहीं चढ़ाना है, उसके लिए कोई कठिन साधना नहीं करनी है, मन को वश करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, मन को रोकना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है, मन को मारना नहीं है, मन को बाबा तक पहुंचा देना है, मन को सुंदर दृश्य दिखा देना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, बार बार देखते ही रहें। मेरा जीवन ऐसा हो एक बाबा के सिवाय कोई याद नहीं आए, कोई देहधारी आकर्षित न करे, कोई पदार्थ आकर्षित नहीं करे, कोई वस्तु आकर्षित नहीं करे। एक बाबा के आकर्षण में हम मगन हैं, अतीन्द्रिय सुख पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। सच्ची गोपी बनकर मगन है, मुरली के दीवाने हैं। अपने बारे में इतने ऊंचे विचार, अपने बारे में इतनी ऊंची शक्ति। अगर ये भाव हमारे अंदर में जागृत हो जाए, अगर ये भाव हमारे अंदर में आ जाए, कितनी बड़ी शक्ति के हम मालिक बन जाते हैं। बन जाएंगे ना, कितनी बड़ी शक्ति के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने हमको इतना पावरफुल बनाया है, किसी से हम बहस नहीं करते। कौन हमको चला रहा है? हम जब छोटे छोटे थे, लौकिक रिश्तेदारों ने सोचा अच्छे अच्छे काम तो हम लोग भी करते हैं, थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। हमारे जैसे ही तो हैं ये लोग भी, थोड़े दिन दौड़ेंगे फिर बैठ जाएंगे। जब हमारी उम्र 50-60 वर्ष हो गई तो वो लोग पांव छूने लगे। कहा कि हमने तो सोचा था थोड़े दिनों में वापिस आ जाओगे। अच्छा काम कोई करता है, करता ही थोड़ी रहता है। हमने कहा भाई हम अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं, बाबा करा रहा है, हम केवल उसके आज्ञाकारी बच्चे बनकर चल रहे हैं। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। हम तो आज्ञा पालन कर रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। कोई बड़ी साधना, बड़ी तपस्या लग ही नहीं रहा है। तो तपस्या लग नहीं रहा है कि तपस्या कर रहे हैं, लग रहा है कि आनंद पा रहे हैं। बहुत मौज में है, बड़े आनंद में है, खुशियों में है, झूम रहे हैं। है ना? दुनिया वाले देख रहे हैं, अरे इतना त्याग, इतना वैराग, इतनी साधना। उनको कठिन लग रहा है, हमको सहज लग रहा है। क्यों? हमें बहुत सुख मिल रहा है, हमें आनंद आ रहा है, हम उसमें मस्त हो रहे हैं। तो मीठे बाबा ने सब कुछ सरल सहज करके दिखा दिया, अपना बना लिया।
और अब बाबा जो कह रहा है हम कर रहे हैं। कैसे मन को मेरे में लगाओ, कैसे बुद्धि को मेरे में लगाओ। बुद्धि द्वारा जो निर्णय होता है, हम कर्म करते हैं, कर्म से संस्कार बन जाते हैं, और जैसे संस्कार बन जाते हैं वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। एक सर्किल है, संस्कार, जैसे संस्कार वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसे संस्कार। ये एक सर्किल है। बाबा ने हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाया। रोजाना हमारे पुण्य कर्म हो रहे हैं, रोजाना हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ रही है, रोजाना कर्मों में महानता आ रही है। बाबा वो शक्ति भर रहे हैं, श्रेष्ठता की शक्ति, वो महानता की शक्ति बाबा भरते जा रहे हैं। इसलिए जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो बहुत आनंद देने वाला है, सहज है। कभी हमने किसी बच्चे को नहीं देखा कंफ्यूज हो, डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने संस्कारों के कारण। जब श्रीमत पर ना चलकर पुराने संस्कारों के अनुसार कोई कर्म करने लग जाते हैं तब मूंझने लगते हैं। बाबा की श्रीमत हमारे जीवन के हर पल में आनंद ही आनंद भर देती है। ऐसा हमारा लक्ष्य हो, ऐसा हम अपने मन को पहले बाबा में लगाएं, बुद्धि को लगाएं, कर्म को श्रेष्ठ बनाएं। संकल्प बीज है, शुद्ध संकल्प बीज है। जब इसको हम कर्म में लाते हैं, बोया जाता है, तो कर्म फल हमारा जीवन एक बगीचा बन जाता है। हमने अपने जीवन रूपी बगीचे में सुख की कलम भी लगाई, शांति की कलम भी लगाई, प्रेम की कलम भी लगाई, आनंद की कलम भी लगाई। क्योंकि सुख भी फल है। कौन सा फल है? कर्म फल। शांति भी कर्म फल है, आनंद भी फल है, प्रेम भी फल है, शक्ति भी फल है ना? ये सब क्या है? फल। किसके फल हैं? कर्म के फल हैं। दुख भी फल है, अशांति भी फल है, कलह क्लेश भी फल है, वो भी कर्म के फल हैं। इसलिए बाबा कहते जीवन को बगीचा बना लो, ऐसे कर्म करो शांति पूर्वक जिसका फल शांति ही हो, ऐसे कर्म करो सुखमय होकर जिसका फल सुखी सुख हो, ऐसे कर्म करो आनंदमय होकर फल आनंद ही आनंद हो, कर्म करो प्रेममय होकर जिसका फल प्रेम ही प्रेम हो। अगर क्रोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, नफरत करेंगे, कर्म कर रहे हैं ना, नफरत का, झगड़ा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इसका फल कैसा होगा? कैसा होगा? वैसा ही होगा। क्रोध करने वाले का फल क्रोध होगा, ईर्ष्या करने वाले का फल ईर्ष्या वाला होगा। वो फल है, कर्म फल है। हमें जो पाना है वही हमारे कर्म हो, वही हमारे संकल्प हो। जैसे संकल्प होंगे, जैसे कर्म होंगे, वैसे ही फल मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे फल? क्या सतयुग में जाके मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? यहां कर्म करेंगे, फल भी यहां ही मिलेंगे। आनंदमय होके कर्म करेंगे, फल भी यहां ही मिलेंगे। मिल रहे हैं ना? हम देख रहे हैं, अपनी दादियों को देखते हैं, एक रस अवस्था, सदा सुखमय, सदा आनंदमय, सदा शक्ति स्वरूप, सदा प्रेममय, सदा ज्ञान का मनन चिंतन कर रही है, सदा मुस्कुराती रहती है, सदा खुश रहती है। यहां के कर्म यहां ही फल मिल रहा है।
इस फल का नाम क्या है? अति इंद्रिय सुख, जो सतयुग में नहीं मिलेगा, यहां मिल रहा है। इसलिए हम सभी जानते हैं हमारी शक्तियां, मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, कर्म भी है, कर्म फल भी। हमें सोच समझ के कर्म करना है, हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको रिटर्न मिलेगा। कोई कितनी बड़ी गलती करे, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें झगड़ा नहीं करना है करेंगे तो हमें पाना पड़ेगा। कोई कुछ भी करे, हम प्रेम से सुखमय होकर, आनंदमय होकर हमारा व्यवहार हो, हमारे अंदर ऐसी विशेषता हो, हमारे अंदर ऐसी श्रेष्ठता हो। ठीक बात है? ठीक बात है? हाँ, स्पष्ट हुआ? हाँ, कैसे मन को एकाग्र करना है, क्या विधि है, कितनी सरल विधि है बाबा ने सिखाई है। इसलिए कुमारियों को यहां से परिवर्तन होके जाना है। देख लेना, जैसे आए थे वैसे तो नहीं चले जाएंगे। क्या शक्तियां भर रही है अंदर, कौन से संकल्प श्रेष्ठ भर रहे हैं। बाबा ने जिस गद्दी पे बिठाया है, औरों को भी परिचय दो, औरों को भी श्रेष्ठ चिंतन करना सिखाओ, वो सीट पकड़नी है। कोई अल्पकाल की इच्छा मन में हो तो उसको यहां श्रेष्ठ संकल्प के आगे वो खत्म हो जाएगी। कहते हैं लाइट जलाओ, अंधेरा खत्म हो जाएगा। बड़ा संकल्प करो और जो छोटे छोटे अल्पकाल के संकल्प है खत्म हो जाएंगे, मिटाने नहीं पड़ेंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? छूट गया। छोड़ना नहीं पड़ा, आपने छोड़ा नहीं, क्या कहेंगे? छूट गया। ठीक है, बहुत भाग्यवान हैं, बाबा के सन्मुख हैं और बाबा इतनी ऊंची सीट पर बिठाया है, बिठा रहा है। अब उसके लिए हमें तैयार हो जाना है। ठीक है? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।